आप क्या बता सकते हैं? एक तो एक जो है वह नेचुरल नंबर है। क्या है मित्रों? नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या यह आपका प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? मित्रों, आपको इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी अवश्य बताएंगे। ये आपका डियर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? किसी छात्र ने कहा है कि वन कंपोजिट नंबर है। इन हिंदी प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर जो होता है भाज्य संख्या। अब बाबू ये बताइए कि वन को कुछ लोग कह रहे हैं प्राइम है ही नहीं, तो आप देखिए वन में और प्राइम नंबर होने के लिए क्या दो शर्त है? तो ओनली टू कंडीशन शुड बी अप्लाइड फॉर प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल दो आपका फैक्टर होता है, एक तो स्वयं और दूसरा वन। तो आप बताएंगे वन का फैक्टर क्या होगा? तो वन का फैक्टर केवल वन होगा और कोई नंबर नहीं होगा। यहाँ तो प्राइम के लिए दो फैक्टर होना जरूरी है, एक वन और दूसरा स्वयं वह नंबर। तो स्वयं वह नंबर और वन दोनों कंडीशन एक ही नंबर ले रहा है। यही वह कारण है, दिस इज द रीजन ड्यू टू वन इज नॉट लिस्टेड इन प्राइम नंबर। बाबू जीरो के बारे में क्या है? तो बहुत अच्छा डियर, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मित्रों, ये जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन जीरो इज अ होल नंबर। क्या है मित्रों? होल नंबर, यानी यह जो है पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या आप बताइए जीरो आपका पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? तो डियर आप जानिएगा, जीरो न पॉजिटिव इंटीजर है और न नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, वह किसी भी नंबर में अगर पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर बढ़ जाता है, और नेगेटिव इंटीजर में यदि किसी नंबर में वो नंबर घटा दिया जाए या ऐड ही करें तो वह नंबर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये जीरो आपका दोनों काम करने में क्या है? विफल है। लेकिन मित्रों, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। जीरो इज अ होल नंबर। जीरो क्या है? जीरो इज अ होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर। यानी सअभाज्य संख्याएं ऐसी दो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या हो? एक। लेकिन डियर आपका बहुत सारी किताबों में 8 और 9 का भी पेयर दे देता है, तो डियर वो अलग की बात है। लेकिन बड़े एग्जाम जैसे सीडीएस हुआ, एनडीए हुआ या और हायर लेवल के एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको ये चीज फेस करना पड़ेगा, उसमें क्रेडिबिलिटी जानिए। आज के बाद आपका कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, ये आपका 2 और 3, और मित्र आपका 3 और 5, और मित्र आपका 7 और 11, और डियर आपका 13 और 17। अब मित्रों यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, स्पष्ट सुनिएगा, को प्राइम नंबर ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं या ऐसी दो संख्याएं जो दोनों का दोनों क्या हो? प्राइम हो। दोनों का दोनों क्या हो? प्राइम हो। दोनों का दोनों क्या हो? प्राइम हो, अभाज्य हो, और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
वह 1 होना चाहिए। क्या हो? उनका मौसा 1 हो। तो ऐसी संख्याओं की जो पेयरिंग होती है दैट विल बी लिस्टेड इन को प्राइम नंबर, उनको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो अब दूसरा देखिए, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं यानी रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है मित्र? तो रिलेटिव प्राइम नंबर में बाबू लोग 8 और 9। अब देखिए, फिर आपका 5 और 9 और 11 और 15। अब मित्र यहाँ पर क्या है? ये सभी क्या है? व्हाट इज दिस? दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बात वही है, 1 होना चाहिए। लेकिन वह दोनों का दोनों नंबर अभाज्य नहीं हो सकती हैं, या एगो अभाज्य एगो भाज्य हो सकती हैं, या दोनों का दोनों आपका अभाज्य संख्या हो सकती है। तो ऐसी पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर। बात पूरी समझ में आई कि नहीं? मेरा यही कहना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसम तो 1 हो, यहाँ भी वही मैंने कहा उनका मौसम 1 हो, बट एक कंपल्सन मैंने आपको दिया कि यहाँ पर बोथ नंबर शुड बी प्राइम। इसमें कोई हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? रिलेटिव प्राइम नंबर सापेक्षिक अभाज्य संख्या में दोनों का दोनों प्राइम नहीं रख सकते हैं। 8 9 दोनों प्राइम नहीं है। दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या है। या दोनों में से एक वो आपका प्राइम, दूसरा आपका कंपोजिट ले सकते हैं, या दोनों का दोनों प्राइम हो। ऐसी सिचुएशन में जो पेयरिंग होता है वे सारे नंबर आपका सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं यानी रिलेटिव प्राइम नंबर कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन? क्या आपने सुना था रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो आपको पता है कि 14 वर्ष आइसोलेट हुए तो भगवान बन गए। भगवान बने आपका रामचंद्र जी। तो कम से कम आप भगवान आपको बनने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कम से कम आप एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक ऑफिसर बनने के लिए, एक आपका देश का एक श्रेष्ठ या विशेष नागरिक बनने के लिए कम से कम 1 साल तो आइसोलेट होइए। 1 साल हो जाइए, 1.5 साल हो जाइए, 2 साल हो जाइए। तो डियर, ऐसा नहीं ना सुना था कि भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, आप बीच बीच में 2 दिन आ जाते थे अयोध्या अपने जनसभा का हालचाल लेने के लिए, अपनी जनता का। ऐसा कभी नहीं न हुआ, नहीं हुआ। वो 14 वर्ष के लिए गए तो गए वनवास में। अगला है यस्यप। अब 2 बातें मैंने कर दिया। तीसरी बात क्या है डियर? तीसरी बात ये है मित्र, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको वी कॉल्ड आपका ट्विन प्राइम नंबर। क्या? ट्विन प्राइम नंबर। अब डियर, ऐसी दो, आप दोनों का दोनों आपका प्राइम होना चाहिए। क्या मित्र? दोनों का दोनों अभाज्य होना चाहिए, लेकिन उन दोनों के बीच अंतर आपका 2 का होना चाहिए। तो पहला पेयर है ये 2 और 5, अरे 3 5, हाँ डियर 3 5 पहला पेयर, और दूसरा है 5 7, तीसरा है 11 13, और चौथा है 17 19। अगला है डियर 29 और 31। अगला है 41 और 43। इससे आगे 59 और 61, और डियर 71 और 73। दिस इज लास्ट मित्र। 1 से लेकर 100 के बीच यानी 8 पेयर होता है, 8 जोड़ा ट्विन नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। ट्विन प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच कितना होता है? 8 पेयर होता है।
इसमें जुड़वा अभाज्य संख्याएं में यही होता है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और कुछ नहीं। दोनों का दोनों अभाज्य हो और उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। तो इस तरह का जो पेयर होता है उनको ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। आप इसको देखिए, विभक्ति के नियम में क्या है मित्र। देखिए, पहला है 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त होने का नियम, अब डियर इसमें यही होता है, यदि कोई संख्या का यूडी यानी यूनिट डिजिट, किसी संख्या का यूडी वह 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक एनी वन नंबर शुड बी, एनी वन नंबर डियर शुड बी, केवल एक संख्या इसमें से होनी चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या अगर इकाई अंक के रूप में किसी संख्या में उपलब्ध है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होती है। अब दूसरा देखिए, 3 से विभक्त होने का नियम, 3 से विभक्त होने का नियम, इसमें क्या होता है मित्र, अगर कोई संख्या है तो उसके सभी अंकों का यानी सभी डिजिट का जो सम है वह फुल्ली डिविजिबल बाई आपका 3। कोई संख्या है, क्या लिख दिया मैं 312, एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख दिया 918। अब मित्रों ये दोनों एग्जाम्पल में आप देखोगे तो डियर इनके डिजिट का सम यानी 3 धन 1 धन 2 6 आपका 3 से डिविजिबल है, और डियर ये आपका 9 + 1 + 8 ये आपका 18 आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसलिए मित्र यदि कोई संख्या और उस संख्या के अंकों का जो योग है अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होती है। अच्छा, 4 में डियर, यदि कोई संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, आगे आप कुछ भी लिखें, ये आपका कुछ भी लिखें, बस अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कटती है तो ये दी गई पूरी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। यदि किसी संख्या का पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतया विभक्त होती है तो दैट नंबर विल बी फुल्ली डिविजिबल बाई आपका 4। काम खत्म, आगे बढ़े, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। मित्र आगे देखिए, 5 से विभक्ति का नियम ध्यान दीजिएगा। हाँ डियर, यदि किसी संख्या का यूडी यानी यूनिट डिजिट, यानी इसको हम कहते हैं इकाई अंक, क्या कहते हैं इकाई अंक, वह आपका 0 या 5 हो, क्या हो 0 या 5 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। 1 1 3 3 3 3 7 7 और एक 0 लिख दिया, ये संख्या कट जाएगी। या फिर 3 3 3 3 7 7 7 7 लास्ट में 5 कर दिया, ये भी संख्या आपका 5 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ये सब सिंपल रूल होता है, फिर भी आपका डिविजिबिलिटी में आता है तो बताना पड़ता है।
तो डियर क्या पढ़ा आपने, यदि कोई संख्या जिसका यूडी 0 या 5 हो, यूडी मतलब होता है यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होती है। आगे बढ़े डियर, आगे बढ़ा जाए। अब 6 वाले में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं क्या, कुछ लोग कहते हैं डियर, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि 6 से विभक्त होने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 3 से कट जाती है, वो 6 से भी कटती, ये बात पूरी तरह से क्या है, गलत। डियर देखिए, कहना है कि यदि कोई संख्या, क्योंकि 6 का 2 प्राइम फैक्टर होता है 2 गुणे 3, तो अगर कोई संख्या 2 के और 3 के अलग अलग भाज्यता के नियमों का पालन करती है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होती है। क्योंकि y because 6 contain 2 prime factor, 1 is 2, another will be 3। तो डियर 2 से कैसे कटेगा, UD should be 0, 2, 4, 6, 8 any one number, और sum of all digits should be divided divisible by आपका 3। This is the divisibility rule of 3। ये 3 के विभक्ति का नियम होता है उसके डिजिट का योग। तो 6 3 9, 3 से कट रहा है और इसका इकाई अंक क्या है 6, इसलिए 2 से कटेगा, और 3 और 6 को जोड़ेंगे 9, वह 3 से कटेगा, इसलिए यह संख्या डेफिनेटली डिविजिबल बाय 6। और आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट आपका 6 5 30 और 6 1 कम 6, यानी 51 इज योर आंसर। तो 6 की डिविजिबिलिटी हो गई डियर, आपका पूरा याद रहेगा ना, भूलेंगे नहीं ना आप लोग, भूलेंगे नहीं आपका डियर, नहीं भूलेंगे आप डियर। आगे बढ़िएगा, 7 वाले में क्या है, ये 7 वाले में ये होता है ना डियर 882 मित्र। क्या है 882, 882 मित्र है क्या 882। अब डियर एक बात समझिए, इसका नियम इतना टेढ़ा लिखा हुआ है किताब में, हम कोशिश कर रहे हैं, हम बोल देंगे वो ज्यादा, उससे बढ़िया तो लगता है कि 7 से डिवाइडर कर दें डायरेक्टली। ये बोलता है इकाई अंक का दूना, इकाई अंक क्या है 2, और 2 का दूना आपका 4, इकाई अंक 3 है तो 3 का दूना 6, इकाई अंक 4 है तो 4 का दूना 8। आगे की बची संख्या से घटाने के बाद जो शेषफल बचता है, वह शेषफल यदि आपका 7 से कटता है तो दैट नंबर विल बी फुल्ली डिविजिबल बाय आपका 7। बात पूरी समझ में आ रही है। इकाई अंक 2 है, 2 का दूना 4, 88 से 4 घटाएंगे 84, और ये 84 अगर 7 से कटता है तो आपका 12 आया। अतः आपका ये संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त होगा। क्या होगा, दिस नंबर इज अ फुल्ली डिविजिबल बाय आपका 7। क्या है मित्रों, दिस नंबर इज अ फुल्ली डिविजिबल बाय 7। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, एनीबॉडी? आगे बढ़ लिया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। आगे देखिए, 7 से विभक्त होने का नियम हो गया, तो अब देखिए अब 8 से विभक्त होने का नियम क्या है, समझिए। हाँ डियर, यदि किसी संख्या 11337 और डियर ये आपका 64 8, देखिए अब ये पूरा नंबर मैंने लिखा है, मेरी आपसे बात हो रही है कि क्या यह नंबर 8 से पूर्णतया विभक्त होगा। आप बोलेंगे यस। अब यस तो वाई मिस्टर ज्ञानचंद
बिकॉज अ नंबर क्रिएट बाई आपका लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई आपका 8, हेंस आपका दैट नंबर डेफिनेटली डिविजिबल बाई आपका आल्सो 8। तो मित्र ये जो 8 से अंतिम 3 अंक आपको क्या वेरीफाई करना होता है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को खाली वेरीफाई करिए। आगे आप जितना बड़ा बड़ा नंबर लिख दीजिए डियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दीजिए आपका डियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या चेक करना है, पीछे का 3 अंक से बनी संख्या। भाग दे लीजिए 8 64 और 8 एकम 8 हो गया। तो इसलिए पूरी संख्या जो है वह 8 से क्या होगा, विभक्त होगा। कोई समस्या आप लोगों को देंगे तो अब क्या करेंगे, आप जहां से डिजिट दिया है वहां से चेक कर लीजिए आपका। तो 8 चौको 32 हो जाएगा। अब 32 के बाद आपका हो जाएगा 6 66, 8 64 हो जाएगा। अब बचेगा 2, 8 दूना के 16 और फिर ये। तो जब हमें आपका अंतिम 3 अंक वो आपका ऐसा दे दे जिसमें डिविजिबिलिटी चेक ना हो पाए, तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है भाग देना। इनका कहना है कि कोई भी संख्या, एक कह रहे हैं, बचवा कह रहे हैं कि कोई भी संख्या जिसका पीछे का 3 अंक 0 हो वो भी आपका 8 से कट जाए। तो आप देखिए डियर, आप इसमें भाग देंगे तो डियर 8 एकम 8, 3 1, 8 3 के 24, 7 70, 8 64, 6 0, 8 7 56, 4 और 1 0, 8 बचे। तो डियर ये सही है कि यदि किसी संख्या के पीछे का 3 अंक अगर 0 है, तीनों का तीनों, अब उसमें 8 से भाग देते हैं तो क्या होगा, भाग तो पूरी जाएगी और आपका क्या होगा डियर, 0 बार जाएगा। तो एक जो भाग की संक्रिया है उसको बताने में तो आप सफल हैं कि अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग चली जाए। इस प्रकार से जो 4 वाला रूल पढ़े हैं उसमें अंतिम 2 अंक अगर किसी संख्या का 0 है तो दैट नंबर आल्सो फुल्ली डिविजिबल बाई आपका 4। देखिए 1100 लिख दिया, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग जा रही है ना, तो आप देखिए 4 से भाग दीजिए। ये 4 दूना के 8, 3 30, 4 7 28 और 2 0, 4 बचे 20। अतः मित्र इस निष्कर्ष पर, इस नतीजे पर आप पहुंचे हैं कि जो ऐसा रूल बन रहा है कि पीछे का अंतिम 2 अंक या पीछे का अंतिम 3 अंक में 8 से भाग चली जाए या अंतिम 2 अंक में 4 से भाग चली जाए, तो दोनों का दोनों अंक 0 या तीनों का तीनों अंक 0 हो, तो ऐसी दशा में आगे कुछ भी हो वो बिना भाग दिए आप बता सकते हैं कि वो नंबर आपका पूरी तरह से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो सचिन यादव को बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए आपका फार्मूले, हाँ डियर आपका एक नया जो है कॉन्सेप्ट आपने खोज के बताया और हम बताए उसको, आपके माध्यम से आपको भी लोग जाने आपका डियर। चलिए आगे है, अगला है डियर, तो विभक्ति का नियम अब 9 वाला है मित्रों, बहुत आसान होता है। 9 वाले में यही है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई आपका 9 नॉट 3। अब डियर वो एक अलग की बात है कि जो नंबर 9 से कटता है वह नंबर निश्चित रूप से वह 3 से कटता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नंबर आपका 3 से कटता है तो वह नंबर 9 से भी कटे, इस बात की अनिवार्यता नहीं होती।
अब ये है कि यह 2 को फॉलो किया है, 3 को फॉलो किया, 6 से भी कटेगा, लेकिन क्या यह 9 से कटेगा? तो मित्र नहीं कटेगा। 9 3 27, 9 3 27, 4 42, नहीं कटेगा आपका डियर, नहीं कटाना। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि कोई नंबर आपका 3 से कटे हुआ 9 से कट जाए, लेकिन हाँ ये बात जरूर होती है कि अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो वह 3 से कटेगा, क्योंकि 9 का प्राइम फैक्टर होता है 3 गुणे 3, इसलिए वही नंबर आपका 3 से कट जाएगा। इसमें क्या है डियर, डिजिट का सम वह 9 से कटना चाहिए। तो 9 धन 1 धन 8 ये जोड़ेंगे तो 18 9 से कट जाता है, इसलिए मित्र ये 918 जो है वह क्या होगा, 9 से कट जाएगा। कोई कंफ्यूजन डियर? डियर देखिए, 10 से विभक्ति का नियम हर परीक्षाओं में हर जगह इस्तेमाल होता है, सिर्फ टेट में इस्तेमाल नहीं होता है डियर। अब देखिए 10 से विभक्त होने का नियम क्या है मित्रों? 10 से विभक्त होने का नियम सुनिए ध्यान से आप। यदि कोई संख्या है और डियर उसका अंतिम अंक जो यूडी है वह क्या है, यूडी आपका 0 है, यूडी उसका 0 है, तो वह नंबर पूर्णतया क्या हो जाता है, वह नंबर फुल्ली आपका डिविजिबल बाई आपका 10, क्योंकि आप 10 से भाग देंगे तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो एक नीचे बचेगा, तो उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि 1 से भाग दें या गुणा करें उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं होता है। 10 वाला भी हो गया। अब 11 की डिविजिबिलिटी आपको पढ़ना है। आप जरा देखिए, इसमें लोग क्या समझते हैं, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। मैंने स्थान बोला है, अंक से नहीं मतलब है, विषम है यार, सम है, तो मैं बोल रहा हूं विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग 1 3 5 7 ऐसे। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझे आप? समझा आप लोगों ने? और सुनिए, और डियर सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, अब उन दोनों का अलग अलग योगों का अंतर वह या तो 0 हो या 11 का पूर्ण गुणज, 2 ही कंडीशन होता है, पूर्ण गुणज। और गुणज को आप हिंदी में अपवर्त्य कहते हैं, अपवर्तक नहीं, अपवर्त्य, और या इंग्लिश में उसको मल्टीपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीपल। समझ रहे हैं आप लोग पूरी बात डियर? तो आप इस बात को समझिएगा, क्या है, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। ऐसा मत समझिएगा कि विषम अंकों का योग, गलत बात। विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। आप जरा देखिए, 8 धन 1 धन 4 धन 9, ये मित्र मेरे भाई आपका एक जो भी बने, ये विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। इधर देखिए, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग क्या है, ये देखिए 0 + 6 + 5 + 1। अब आप जोड़िए इसको, 8 ये 22 हुआ, ये -12 हुआ, इनका डिफरेंस 10 हो गया। अब ये आपका 10 न 0 है न 11 का मल्टीपल है, इसलिए नॉट डिविजिबल। क्या भैया? नॉट डिविजिबल बाई आपका 11। बात मेरी समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और लेता हूं डियर, समझे तो बोलिएगा यस, अगर ना समझे तो जरूर बताइएगा डियर। एक नंबर दिया है मित्र
236 970, 236 और 970, 236 970, 236 970 69। और क्या दिया? 69। देखिए ध्यान से। अब डियर क्या है, इसमें विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, तो आपका 2 धन 6 धन 7 धन 6 और माइनस सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, तो आपका 2 धन 9 धन 0 और धन आपका आ जाएगा एक और कौन? 9। अब इनको जोड़िए, इधर से मिटा दें तो डियर इसका डिफरेंस क्या पाएंगे? देखिए अब डियर देखिए। अब हाँ डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, 6 2 8 7 15 6 21 और माइनस 9 9 18 2 9 9 18 2 20। कहाँ 3 है? अच्छा डियर, यहाँ 3 है। अच्छा अब सही है। 21 माइनस 21 आपका 0, ये तो 0 आ गया डिफरेंस। और भी आपके पास ऑप्शन है OR करके, या तो डिफरेंस 11 आ जाता, या 22 आ जाता, या 33 या 44 या 55, तो भी आपका जो है वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होती है। कि हम लोग देख रहे हैं तो बहुत लोग जो है, आपके सामने एक क्लास में दिखा रहा हूँ, शायद इसका पूरा क्लास देखिए। एक क्लास, पूरा क्लास देखिए कितना भरा हुआ है। अब एक क्लास देखिए, यहाँ आगे सब लड़के और लड़कियां देखिए, सब बैठे हैं पूरा। देखिए समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब देखिए, उनको तो घाम नहीं लग रहा है, उनको तो धूप नहीं लग रहा है। कहीं नहीं लिखा कि पढ़ाई जुलाई में होता है। पढ़ाई पढ़ने का कोई समय नहीं होता। जिस समय पढ़ें आप, जून जुलाई अगस्त सितंबर, कोई महीना और कोई दिन रिजर्व नहीं रहता है। जो आप जब पढ़ें तब पढ़ें आप करें। तो कम से कम आप लोग खूब जम करके पढ़ें, मेहनत करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग जगिए।